2026 का रूस यूक्रेन युद्ध अब केवल दो देशों की सीमा पर नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीति, तकनीक और मानव जीवन पर भी निर्णायक प्रभाव डाल रहा है। आज हम आपको मोर्चों की स्थिति, रणनीति और तकनीकी पहलुओं के साथ-साथ नक्शे के माध्यम से समझाएंगे कि युद्ध कैसे आगे बढ़ रहा है। पूर्वी यूक्रेन के मैदानों में खार्किव उत्तर पूर्व में प्रमुख मोर्चा है। यहाँ रूस ने भारी तोपखाने और मिसाइल हमले किए हैं, जबकि यूक्रेन ने ड्रोन और सटीक इलेक्ट्रॉनिक हमलों के माध्यम से जवाब दिया है। नक्शे में लाल क्षेत्र रूसी कब्जा दर्शाता है और नीले क्षेत्र में यूक्रेनी नियंत्रण दिखाया गया है। ट्रांसपोर्ट और सप्लाई लाइनें हरे रंग की रेखाओं से दिखाई जा रही हैं। खार्किव में हाल ही में ऊर्जा संयंत्र पर रूसी मिसाइल हमले ने शहर को अंधेरे में धकेल दिया। नागरिकों को शरण स्थल में रहना पड़ा। नक्शे पर यह संयंत्र एक लाल बिंदु के रूप में दिखाया गया है और आसपास की सड़कों पर बिजली बाधित होने के कारण अंधेरा दिखाई दे रहा है। दक्षिण पूर्व में पोलोही क्षेत्र में यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए जवाबी हमला किया। ये क्षेत्र फार्मेसी और आपूर्ति केंद्रों के कारण महत्वपूर्ण है। नक्शे पर यूक्रेनी ड्रोन की उड़ान को नीले तीर से दर्शाया गया है और रूसी भवन पर लक्षित हमले को लाल निशान दिखाया गया है। दोनेत्स्क और अवदीव्का मोर्चों में भी तनाव बढ़ा है। नक्शे पर इन क्षेत्रों के चारों ओर छोटे संघर्ष बिंदु हरे और लाल रंग के घेरे के रूप में दिखाए गए हैं। प्रत्येक घेरे के भीतर गोलियों और मिसाइलों के निशान दर्शाए गए हैं ताकि दर्शक समझ सकें कि किस क्षेत्र में युद्ध की तीव्रता अधिक है। कुपियांस्क अब सप्लाई लाइन का मुख्य केंद्र बन चुका है। नक्शे में यहां से आगे जाने वाली लाल और नीली रेखाएं दिखाती हैं कि कौन सी आपूर्ति पथ सुरक्षित है और कौन सा मार्ग युद्ध से प्रभावित है। ये दर्शाता है कि युद्ध अब केवल मोर्चे पर नहीं बल्कि सप्लाई नेटवर्क पर भी लड़ा जा रहा है। दक्षिणी मोर्चा और काला सागर भी महत्वपूर्ण है। नक्शे में काले तटवर्ती क्षेत्र और नीली समुद्री लकीरें दिखा रही हैं कि रूसी नौसेना ने अपनी पोजीशन बदल दी है और ड्रोन द्वारा खतरनाक क्षेत्र चिन्हित किया गया है। यूक्रेन के एंटीशिप मिसाइल और ड्रोन हमले इन मार्गों पर संभावित जोखिम बताते हैं। 2026 में युद्ध तकनीक का नया स्वरूप ले चुका है। नक्शे में सैटेलाइट और वायरलेस सिग्नल की हरे और नीली रेखाएं दिखाती हैं कि डेटा, कम्युनिकेशन और ड्रोन नियंत्रण किस तरह प्रभावी है। ये नक्शा दर्शकों को ये समझाने में मदद करता है कि युद्ध केवल भौतिक मोर्चों तक सीमित नहीं है। सैनिकों की स्थिति को समझाने के लिए नक्शे में लाल और नीले चिन्हों से मोर्चे पर मौजूद बटालियनों की स्थिति दर्शाई गई है। व्हीलचेयर पर बैठे घायल सैनिक और नियमित पैदल सैनिकों को अलग अलग चिन्हित किया गया है ताकि दर्शक देख सकें कि युद्ध कितनी जटिल मानव चुनौती लेकर आया है। नागरिक जीवन पर प्रभाव को दिखाने के लिए नक्शे में स्कूल, अस्पताल और आवासीय क्षेत्रों को नीले रंग में दर्शाया गया है। हमले और मिसाइल हमलों के बाद इन क्षेत्रों के चारों ओर सुरक्षा घेरे और शरण स्थल के मार्कर दिखाए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि युद्ध सिर्फ सैनिकों का संघर्ष नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी असर डाल रहा है। कूटनीतिक पहलुओं को समझाने के लिए नक्शे पर अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन के प्रतीक और तीरों के माध्यम से सहायता, समर्थन और ऊर्जा पथ दिखाए गए हैं। यूरोप से यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद के मार्ग हरे रंग में, रूस से ऊर्जा निर्यात लाल रंग में दर्शाए गए हैं। ये दिखाता है कि युद्ध केवल मोर्चों पर नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक सहयोग में भी लड़ा जा रहा है। अब युद्ध का स्कोर देखें। नक्शे में क्षेत्रीय नियंत्रण को दर्शाने वाले लाल और नीले क्षेत्रों के आधार पर रूस और यूक्रेन के लाभ और कमजोरियों का विश्लेषण किया गया है। रूस क्षेत्रीय नियंत्रण में अधिक मजबूत दिखाई देता है, जबकि यूक्रेन तकनीकी, ड्रोन और सैटेलाइट डेटा के सहारे लचीलापन बनाए हुए है। ये नक्शा दर्शकों को ये समझाने में मदद करता है कि युद्ध केवल भौतिक मोर्चों तक सीमित नहीं है। 2026 की आज की स्थिति ये दर्शाती है कि युद्ध अभी थमा नहीं है, मोर्चे स्थिर नहीं है। तकनीक, ड्रोन, साइबर हमला, ऊर्जा रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति युद्ध की दिशा बदल रही है। नक्शे में आगे की संभावित रणनीतियां हरे और लाल तीरों से दिखाए गए हैं ताकि दर्शक समझ सकें कि आने वाले हफ्तों में मोर्चे की चाल कैसी हो सकती है। इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक संघर्ष केवल हथियारों से नहीं बल्कि नेटवर्क, जानकारी, ऊर्जा और वैश्विक राजनीतिक स्थिति से लड़ा जाता है। सैनिकों की थकान, नागरिक जीवन की कठिनाइयां और ग्लोबल दबाव ये सब मिलकर युद्ध के परिणाम को प्रभावित कर रहे हैं। नक्शा दर्शाता है कि किसी भी निर्णायक मोर्चे या क्षेत्रीय जीत के बिना ये संघर्ष अनिश्चित बना हुआ है। युद्ध अब केवल सीमाओं को नहीं बल्कि लोगों, संसाधनों और वैश्विक शक्ति समीकरण को बदल रहा है। दर्शक इस नक्शे के माध्यम से समझ सकते हैं कि 2026 में रूस यूक्रेन संघर्ष किस प्रकार जटिल, बहुआयामी और आधुनिक तकनीकी युक्ति से भरा हुआ है। ये दिखाता है कि आज की लड़ाई केवल गोलियों की नहीं बल्कि रणनीति, सूचना और वैश्विक गठबंधन की भी है।